हम लाइव करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीवी पर पहली बार हम एक लाइव शो में बुलाने जा रहे हैं एक शैतान को। आइए देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मूवीज क्लाउड। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि यार आपके कमेंट्स की वजह से मुझे समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है कि एक्चुअली आपको किस टाइप की मूवीज वॉच करना पसंद है। तो इसी वजह से आज के इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज ऐड करा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और ट्रस्ट भी ये सभी मूवीज आप देखने की चाहत जरूर रखने वाले हो। अब बच के कहाँ जाओगे? जैक स्पैरो को ढूंढो। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 मूवी से, जिसका नाम होता है द रेड गोस्ट। 2019 के बने एक वॉर थ्रिलर और एक्शन वाली फिल्म है, जहां कहानी आपको देखने को मिल पाता है कुछ रशियन सोल्जर्स की स्टोरी, जो जंग लड़ने के बाद वो नाजी सोल्जर्स से बचते हुए कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान ये लोग जर्मन सोल्जर्स के बीच में फंस जाते हैं। और आगे कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होता है कि अभी ये सभी लोग समझ चुके हैं कि अब इनको जर्मन के खिलाफ भी लड़ना होगा। आगे कहानी के अंदर एंट्री होती है रेड गोस्ट नाम के कैरेक्टर की, और ये बंदा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये उन रशियन सोल्जर्स की बहुत मदद करता है जर्मन के खिलाफ लड़ने के लिए। आगे स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। फिलहाल Amazon प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म एंड यूट्यूब पर 6.2 की रेटिंग इस मूवी को मिल चुका है, एंड मूवी हिंदी डब के साथ है। लिस्ट के नंबर 9 पे एक न्यू मूवी आता है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लड हंट। इस फिल्म के अंदर आपको खतरनाक हॉरर और एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे थोड़ा सा बिलो एवरेज फिल्म लगा। कहानी है सोल्जर्स की टीम की स्टोरी जो जंगल में जाती हैं कुछ सोल्जर्स को बचाने के लिए, क्योंकि वो सोल्जर्स जंगल में एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाते तो हैं, लेकिन वहां पर उनका कोई खबर नहीं मिलता आगे। एंड उनको ढूंढने के लिए एक टीम वहां पर जाती है, और उस टीम को उस जंगल में क्या क्या चीजें पता लगता है, यही इस मूवी की बेसिक कहानी है। आगे कहानी के अंदर खतरनाक चीजें खुल के सामने आने लगता है, और मूवी के अंदर काफी अच्छी एक्शन भी है। मेरे हिसाब से यह मूवी एक वन टाइम वॉच के लिए काफी अच्छी फिल्म है। मूवी हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो एंड यूट्यूब पर आ चुका है। चलिए इसी के साथ लिस्ट को आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 8 फिल्म की मूवी से, जिसका नाम है मिडवे। मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है अमेरिका और जापान के बीच में एक जंग का माहौल चल रहा होता है, लेकिन इस बीच जो जापानी सोल्जर्स होते हैं वो फ्लाइट की मदद से, मतलब कि प्लेन्स की मदद से, वो अमेरिका की एक ऐसी जगह के पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से अमेरिका को झेलनी पड़ती है एक बहुत बड़ी मुसीबत। लेकिन ऐसे में अमेरिकन भी कम नहीं होते हैं। ये लोग भी डिसाइड करते हैं एक दूसरा अटैक करने के जापान के ऊपर, और इसी वजह से वो लोग कुछ सोल्जर्स को हायर करते हैं ताकि वो ये मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर सके, जहाँ ये लोग जापान के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। में इस पूरी मूवी के अंदर आपको ये देखने में काफी मजा आ सकता है कि यार एक्चुअली में ये अमेरिकन्स अपने सोल्जर्स की मदद से जापान के ऊपर हमला कर पाएंगे या फिर नहीं। और इसके बाद की स्टोरी को जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि ये तो बस बेसिक कहानी है। एग्जैक्टली कहानी जब तुम इस मूवी को देखने लगोगे तभी आपको समझ में आ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं इसके अगली मूवी की, जिसका नाम है एबिगेल। अब इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है एबिगेल नाम की एक लड़की की स्टोरी, जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एबिगेल को पता लगता है कि उसके जो फादर थे वो उसे बचपन में ही छोड़कर कहीं पर चले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एबिगेल को लगता है कि अभी भी उसकी फादर जिंदा है, और इसी वजह से वो एक एडवेंचर या फिर तुम कह सकते हो एक सफर पर निकलने की कोशिश करती है, ताकि वो अपने फादर को एटलीस्ट ढूंढने की कोशिश कर सके। कैसे और किस तरीके से ये कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी हिंदी डब के साथ है, और इसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैजिकल और फैंटेसी चीजें बहुत सारे अवेलेबल है। लास्ट वीडियो की कमेंट बॉक्स पर आपने कमेंट किया था कि एक्शन मूवी के लिए। तो चलिए बात करते हैं लिस्ट की अगली मूवी की, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। अब इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है मिस्टर और मिसेस स्मिथ नाम के एक कपल की कहानी। ये दोनों काफी परफेक्ट कपल होते हैं, लेकिन ये दोनों अपने असलियत को एक दूसरे से छुपाते हैं। लेकिन इसी बीच ये दोनों अपनी शादी को टिकाए रखने के लिए लिटरली कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इस बीच जैसे इस मूवी की कहानी आगे बढ़ता है, हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ये कपल जो है ये सीक्रेट असैसिन होते हैं, मतलब कि ये दोनों ही दो अलग अलग एजेंसियों के लिए काम करते हैं, और ये दोनों ही असैसिन होते हैं। लेकिन इस मूवी की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक मिशन को पूरा करने के चक्कर में जब इनका सामना एक दूसरे से होता है, तब इसके बाद की कहानी क्या होगा, यही कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली इसी पॉइंट से इस मूवी की जो स्टोरी है ये आगे जाके काफी कमाल की एक्शन और कॉमेडी चीजों के साथ एक नया मोड़ ले लेता है। बात करते हैं एक ऐसे मूवी की जहां तुम्हें थ्रिल और मिस्ट्री वाली चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल पाएगा। बात करते हैं इसके अगली मूवी की, जिसका नाम है सी फॉर मी। हमें इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिल पाता है सोफी नाम की एक लड़की की स्टोरी, जिसके साथ होता है एक हादसा, और उसी हादसे की वजह से वो अपनी दोनों आंखें गवा देती है, मतलब कि वो उस एक्सीडेंट की वजह से अंधे हो जाती है। अब इसी रीजन की वजह से सोफी नाम की ये लड़की काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन इस बीच वो अपने कुछ रिच परिवार या फिर तुम कह सकते हो दोस्तों के पास पहुंच जाती है, ताकि वहां पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर सके, बिकॉज वो घर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उस घर में चले आते हैं कुछ चोर, और ये चोर अपने सामने आने वाले हर एक मुसीबत को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अब ऐसे में ये अंधी लड़की किस तरीके से इन चोरों से मुकाबला करती है, इसी कहानी को जानने के लिए हमें
इस पिक्चर को देखना पड़ता है। बात करते हैं लिस्ट के नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है द ब्रावस्ट। ये साल 2019 के बने का ड्रामा और एक्शन बेस्ड मूवी है, जिसको 5.7 की रेटिंग मिल चुका है और हाल फिलहाल में ये मूवी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ रिलीज भी हो चुका है। हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल पाता है कि सिटी के अंदर कुछ लोग एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करते हैं जहाँ वो लोग जमीन के नीचे से तेल निकालने का काम करते हैं। ऐसे में जब वो लोग अपने इस काम को बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक स्पार्क होने की वजह से उसी तेल ऑयलिंग जगह के अंदर हो जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिसकी वजह से वहां लग जाती है एक बहुत ही भयंकर आग। ऐसे में इस मूवी के अंदर फायर फाइटर्स नाम की एक ग्रुप की स्टोरी आपको देखने को मिल सकता है और ये लोग इस आग को पूरी तरीके से काबू करने की कोशिश करते हैं और इसी काबू करने की कोशिश में आगे उनके साथ कहानी के अंदर क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएगा और इसी के साथ साथ वहां मौजूद हर एक इंसान को क्या वो लोग बचा पाएंगे जो कि वहां पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसी कहानी को जानने के लिए तुम्हें यह पिक्चर देखना जरूर चाहिए। इस वीडियो को बीच में रोकने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं दूंगा आपको एक चैलेंज। हो सके तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरे 400 लाइक पूरा करवा देने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं कि आप 400 लाइक्स पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। बात करते हैं इसकी अगली मूवी की, जिसका नाम है नोइंग। ये साल 2009 की बने का साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको 6.2 की काफी बढ़िया रेटिंग मिल चुका है IMDb की तरफ से। मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिल सकता है जॉन नाम के एक आदमी की कहानी, जिसकी बेटी के स्कूल के अंदर एक ऐसे टाइम कैप्सूल को बाहर निकल गया था जो कि लगभग 50 साल पहले उसी टाइम कैप्सूल को उस जगह के अंदर गाड़ दिया गया था। ऐसे में उस कैप्सूल से जॉन की बेटी को मिलता है एक लेटर जहां मौजूद होता है बहुत सारे डेट्स। अब ऐसे में जॉन एक दिन इसी डेट्स को डिकोड करने की कोशिश करता है और वहां उसे पता लगता है कि एक्चुअली में 50 साल पहले किसी ने इस लेटर को उस कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि 50 साल के बाद जितनी भी चीजें होने वाली है दुनिया के अंदर, उन सभी चीजों का जो एग्जैक्टली डेट और टाइमिंग है वो उस लेटर के अंदर लिखा गया था। आगे कहानी के अंदर क्या जॉन इन सभी लेटर्स को डिकोड करके क्या वो आने वाली घटनाओं को दुनिया के अंदर जो होने वाली है क्या उन सभी चीजों को रोक पाएगा या फिर नहीं, इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके अगली मूवी की, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 5, जिसको साल 2017 को रिलीज किया गया था और ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी सीरीज का लास्ट पार्ट है। अगर तुमने इस मूवी सीरीज के बाकी पार्ट्स को देखा नहीं है तो थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करना, शायद कुछ हो सकता है। और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिल पाएगी कैप्टन जैक स्पैरो की कहानी, जिसको ढूंढ रहा है एक ऐसा इंसान जो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हो चुका है और उसका पूरी जिंदगी का मकसद है कैप्टन जैक स्पैरो को पूरी तरीके से खत्म करना। ऐसे में कैप्टन जैक स्पैरो को जब उस इंसान के बारे में पता लगता है जिसका नाम है कैप्टन सलाजार, तो ऐसे में क्या कैप्टन जैक स्पैरो अपनी जान बचा पाएगा या फिर नहीं, या फिर उसे रोकने के लिए वो क्या कुछ चीजें करेगा कहानी के अंदर, ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे जानने के लिए तुम इस मूवी को जरूर देखने की कोशिश कर सकते हो। इस मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मैंने बेसिक कहानी भी आपको नहीं बताया है। तो इसके बाद की स्टोरी मतलब की फुल ऑन स्टोरी को जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। बात करते हैं इसके लास्ट और फाइनल मूवी की, जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अनजंटलमैनली वॉरफेयर। यह साल 2024 की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसको 6.8 की काफी जबरदस्त रेटिंग मिल चुका है। तो मूवी की कहानी है ये एक ट्रू स्टोरी इवेंट के ऊपर बेस्ड है, जहां तुम्हें कहानी देखने को मिल पाएगी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सीक्रेटली एक ऐसे मिशन को अंजाम देते हैं जहां कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है हिटलर की कुछ नाजी सोल्जर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ऐसे में उसी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं उनका मिशन क्या है और उनका जो मूवी के अंदर जो काम है, मतलब कि उसे देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये लोग जिस तरीके से लोगों को मारते हैं और जिसी के साथ साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए कितनी ज्यादा हद पार कर सकते हैं, इस चीज को देखने के बाद मुझे तो बहुत मजा आया। इन सभी चीजों को देखने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं, जिसका स्टोरी और कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मूवी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आ सकता है। अब इसी के साथ चलिए बात करते हैं इसके एक बोनस मूवी की, जिसका नाम है लेट नाइट विद द डेविल, जो कि साल 2023 के बने एक हॉरर फिल्म है, जिसको हाल फिलहाल में हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है प्राइम वीडियो के अंदर। तो कहानी आपको देखने को मिल सकता है जैक नाम के इंसान की, जो कि एक टॉक शो होस्ट करता है, मतलब कि वहां पर वो एक ऐसे लोग को इन्वाइट करता है जो कि कहीं ना कहीं भूत आत्मा या गोस्ट वगैरह चीजों से इंस्पायर या फिर तुम कर सकते हो उनसे कनेक्ट है। और जैक और उसका प्रोड्यूसर उन सभी लोग को बुलाते हैं एक सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से, ताकि उनका टीआरपी बढ़ सके। लेकिन मूवी के अंदर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग उस शो को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और इस बीच शो के अंदर आ जाता है एक ऐसी लड़की जिसके अंदर मौजूद होता है एक डेविल, और उसी डेविल की वजह से शो के अंदर क्या कुछ चीजें होगा यही सब कुछ तुम्हें एक्सपीरियंस करने के लिए इस पिक्चर को देखना पड़ता है। और ये मूवी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, तुम इसे जरूर देखने की कोशिश करो। सबसे पहले बस ये थी आज की इस लिस्ट की वो 8 हॉलीवुड मूवीज और इसी के साथ साथ एक बोनस मूवी का नाम। आई होप इस वाले वीडियो के अंदर आपको आपकी पसंद की मूवी का नाम जरूर मिल चुका होगा। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि सब्सक्राइब करने के बाद हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकता है। चलिए आज के इस वीडियो को एंड कर लेते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड गुड बाय।